تو अगर तो आप अपने चेहरे की अचानक रंगत काली होने की वजह से परेशान हैं और इसकी वजह जानना चाह रहे हैं, तो फिर आज का व्लॉग आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुहेल और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं, जिधर जिधर भी हैं, सब खैर वाफियत में होंगे और अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज के व्लॉग में चेहरे की रंगत को लेकर के हम लोग बात करते हैं कि चेहरे की रंगत अगर सेहतमंद हो, अच्छी हो, तो अचानक वो सांवली हो जाए या फिर काली हो जाए, तो इसके पीछे जो वजह होती है उसको आज हम जानते हैं और उसके बाद इसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आप लोगों से आज शेयर करता हूँ। तो बच्चा लोग, आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, आपकी दुआएं मुसलसल मुझे मिल रही होती हैं और उसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। और आपके कमेंट्स बेटा लोग मैं एक एक चेक करता हूँ और जितनी भी आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं भेजी हुई हैं, बेटा मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आपका ये प्यार है। अल्लाह ताला आपकी ये सारी की सारी दुआएं बेटा कबूल फरमाए और मेरी भी बेटा दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, टेंशन से फ्री वाली जो ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला आपको अता करे। तो बच्चा लोग, आप लोगों ने जो ज़्यादातर अपने कमेंट्स बॉक्स में परेशानी का इजहार किया हुआ है वो यही वाला कि अचानक से चेहरे की रंगत चेंज क्यों होती है, इसके पीछे वजह क्या है। तो आपको सिर्फ समझाने की गरज से बेटा मैं एक छोटी सी आपसे पहले एग्जांपल शेयर करता हूँ, मिसाल देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी या सी होता है ना, जिसको हम लोग काला यरकान कहते हैं, उनकी यानी कि उस बीमारी की जो सबसे पहली अलामत होती है, जो नुमाया होती है, हर बीमारी के साइन और सिम्टम्स होते हैं ना, अलामत होती हैं। तो हेपेटाइटिस बी या सी के जो साइन और सिम्टम सबसे पहले जो नुमाया होते हैं वो चेहरे की रंगत के ऊपर ही आते हैं, यानी कि चेहरे की रंगत बिल्कुल स्याह हो जाती है। अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने की गरज से किया। अब हेपेटाइटिस बी या सी, अब ये तो जिगर की बीमारी है। सेम बेटा, अगर आपकी चेहरे की रंगत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, साफ थी, ग्लो वाली थी, चमक वाली थी और फिर वो अचानक काली हो गई, तो फिर हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं या ये जो हकीम हजरात होते हैं, ये कहते हैं ना कि आपके जिगर के अंदर गर्मी हो गई। दरअसल बेटा ये जो गर्मी है, ये आप इसको यूं समझें कि जिगर की जो वर्किंग होती है, यानी कि उसका जो काम करने का तरीका होता है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ गई, खलल आ गया। उसके जो काम करने का तरीका है वो स्लो हो गया, कम हो गया और उसके असरात बेटा आपकी जिल्द के ऊपर आए और असरात यही वाले थे कि आपकी रंगत बेरौनक, डल, काली, यानी कि जितनी भी जो चीजें होती हैं ये सारी इसी टाइप की आपके साथ शुरू हो गई। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि आपके जो जिगर की जो सेहत है वो आपकी जिल्द के साथ, आपकी जिल्द की रंगत के साथ डायरेक्ट एसोसिएटेड है। यहाँ तक तो बच्चा लोग आपने समझ लिया। अब आपने करना क्या है, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आपने करना क्या है। ऐसा हरकत नहीं करना कि आप चेहरे की रंगत तो काली हो गई, फौरन से कोई बड़ी या महंगी क्रीम खरीदो या किसी अच्छे से अच्छे जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, यानी जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, उसको दिखाओ और उसको ट्रीट करना शुरू कर दो। सिंपली बच्चा लोग आपने करना यह है कि जब भी आपके साथ ऐसा हो, यानी कि चेहरे की रंगत डल हो जाए, काली हो जाए, पहले ठीक हो, बाद में ऐसा हो, तो फौरन से पहले आपने अपने जिगर को ट्रीट करना है, वो भी घर के ऊपर। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि जिगर को घर के ऊपर ट्रीट कैसे किया जाए। तो जो आपके बुजुर्ग घर में कहते हैं ना कि आपके जिगर के अंदर गर्मी है, तो बेटा लोग वो आपके जिगर का जो ट्रीटमेंट होता है, जो उसका इलाज होता है, वो भी जानते हैं, उनसे रहनुमाई लें। या फिर सिंपली आप बेटा लोग ये करें कि जिगर का जो काम होता है ना, वो होता है कि सिर्फ जो भी आप फैट लेते हैं, जैसा कि आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें लेते हैं जिसके अंदर चिकनाई की मकदार बहुत ज्यादा होती है, जिगर सिर्फ यही काम करता है कि आपकी जो गुजारियत है, जो भी आपने खाई है, वो जो गुजारियत है उसको अलहदा करता है और जितनी भी उसके अंदर फैट होती है, चिकनाई होती है, उसको वो अपनी तरफ लेके जाता है। तो जब आप अपने जिगर को ट्रीट करने लगे तो ये बात आपने अपने जेहन में रखनी है कि आपने तो अपने जिगर को रेस्ट देना है। रेस्ट आप इसी तरीके से दे सकते हैं कि उसको काम करने से रोकें, कम काम करने दें। और कम काम करने के लिए ये कर सकते हैं आप कि जितनी भी चीजें आप लोग खाएं, कोशिश ये करें कि उसके अंदर फैट की मकदार
पहली बात तो यह है कि उसके अंदर होनी ही नहीं चाहिए, और अगर लेनी भी पड़े तो आप कोशिश करें कि बहुत कम मकदार में लें। चंद हफ्तों की बात होती है ये, कि जब आपके जिगर को थोड़ी रेस्ट मिलती है तो आपका जिगर खुद ही सेहतमंद हो जाता है। ये एक नेचुरली सिस्टम है। तो यहाँ तक भी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा आपने चेहरे के ऊपर अप्लाई क्या करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये टोटका इस्तेमाल करें, आप ये रेमेडी इस्तेमाल करें। मैंने सिर्फ आपको सिंपली ये कहा कि आपने अपने जिगर को ट्रीट करना है, अपने जिगर को रेस्ट देनी है, और अपनी खुराक का आपने ख्याल करना है। टेंशन जो होती है, स्ट्रेस जो होता है, ये भी एक बेटा बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके जिगर की बीमारी का। आपने टेंशन फ्री रहना है, नींद को अच्छे से पूरे करना है। अब आपने चेहरे के ऊपर क्या लगाना है? कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने दिन में 3 या 4 बार आपने चेहरे को धोना है। थोड़ा सा अर्के गुलाब ले लें। अर्के गुलाब के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल जो होते हैं, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाते हैं। अगर फर्ज कर लें कि आपने 100 ml जो है वो आपने अर्के गुलाब लिया हुआ है, तो फिर आपने उसके अंदर 3 या 4 विटामिन ई के जो बड़े कैप्सूल होते हैं वो प्रिक करके आपने उसके अंदर निचोड़ लेने हैं, और किसी भी प्यार की डिब्बी में महफूज करके उसको रखना है। दिन में 3 या 4 बार जब आप मुंह धोएं, मुंह धोने के बाद चेहरे को खुश्क कर लें, और उसके बाद सिर्फ चेहरे के ऊपर आपने शावर लेना है। वही अर्के गुलाब और विटामिन ई का जो आपने कैप्सूल डाल के रखा हुआ है उसका सिर्फ आपने शावर लेना है, और आपने कुछ नहीं करना। सिंपली आपने अपने जिगर को ट्रीट करना है। तो फिर भी आपको कोई मेरी बात समझ में नहीं आई तो आप डिटेल में कमेंट करें, या फिर नीचे जो व्हाट्सएप नंबर होता है उसके ऊपर आप मुझे डिटेल में व्हाट्सएप मैसेज भेजें। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा की तरह आपको डिटेल में ही जवाब दूं, और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी बीमारी है, बड़ी आसानी यानी कि आसान अल्फाज में आपको समझाऊं भी, और उसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। तो बच्चा लोग अपना रखें ढेर ख्याल, और अपने इस वाले चैनल का भी। और अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ दिया हुआ मोटिवेशन बेल जो है उसको कर लें प्रेस, ताकि जो भी टोटका रेमेडी या कोई भी टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो सबसे पहले ये वीडियो जो है आप तक पहुंचे। दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।